नमस्कार दोस्तों। आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं बस से सफर कर रहा था। तभी एक खूबसूरत विधवा औरत मेरे पास आकर बैठ गई। वह उदास थी। उसे काम की जरूरत थी। वह मेरे पास काम मांगने आई। वह मेरे ही घर में रहने लगी। वह बहुत सुंदर और ईमानदार थी। मैं अकेला था, जवान था, और एक रात वह मुझे पानी देने आई। रात काफी हो चुकी थी। उसका शानदार मुझे मोह रहा था। मेरा नाम राजेंद्र है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक कंपनी में काम करता था। एक बार मैं शहर से बाहर गांव आया हुआ था और वापस आते समय बस में सफ़र कर रहा था। मेरे बगल वाली सीट खाली थी। बस एक स्टॉप पर रुकी और लगभग 26 साल की एक युवती बस में चढ़ी। वह सीट ढूंढते ढूंढते पीछे की ओर आने लगी। उसके माथे पर शायद सिंदूर नहीं था। वह विधवा होगी, लेकिन देखने में बहुत सुंदर। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, घने बाल। उसके चेहरे पर एक तरह की नाराजगी और दुख साफ झलक रहा था। वो सीट ढूंढते ढूंढते मेरे पास आई और मुझसे बोली, "यहाँ कोई बैठा है क्या?" मैंने कहा, "नहीं।" तब वह मेरे बगल में बैठ गई। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था, जिसे उसने सीट के नीचे रखा और आराम से बैठ गई। उसने एक गांव का टिकट लिया और फिर शांत होकर सीट पर आंखें बंद कर ली। मेरा ध्यान लगातार उसकी ओर ही था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। धीरे धीरे उसको नींद आने लगी और अचानक उसका सर मेरे कंधे पर आ गया। वह नींद में थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मन में आया कि उसे कैसे बताऊं कि उसका सर मेरे कंधे पर है, लेकिन फिर सोचा सोई है, थोड़ी देर सोने दूं। मैं उसके मासूम चेहरे को देखता रहा। चेहरा बहुत सुंदर था। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि उसका सर मेरे कंधे पर है। वह तुरंत उठी और माफी मांगने लगी। "सॉरी, मुझे पता नहीं चला कि सर आपके कंधे पर चला गया।" मैं मुस्कुराकर बोला, "अरे रहने दीजिए, कोई बात नहीं।" अब हम दोनों की बातचीत शुरू हो चुकी थी। मैंने कहा, "आप बहुत टेंशन में लग रही थीं। थोड़ी देर पहले आप रो रही थीं। कुछ हुआ है क्या?" वह कुछ बोलने को तैयार नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद वह खुद ही बोलने लगी। शायद उसको मन हल्का करना था, या फिर उसे दुख की आदत हो गई थी। वह कहने लगी, "मैं एक जगह काम करती थी। वहां की मालकिन ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और मुझे काम से निकाल दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने पूछा, आपके माथे पर सिंदूर नहीं है? क्या आप विधवा हैं?" वह धीमेश्वर में बोली, "हाँ, मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे पति का गांव में घर था। हमें जो भी काम मिलता था उसे गुजारा करते थे। लेकिन कुछ साल पहले मेरे पति का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उसके बाद हालात और भी बिगड़ गए। काम के लिए मैं एक रिश्तेदार की पहचान से ही घर में गई थी, लेकिन वहां की मालकिन ने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया और मुझे घर से निकाल दिया। 6 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी। मुझे यह सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने पूछा, "आप कहाँ जा रही हो और आपका नाम क्या है?" "अब मैं आप अपने गांव जा रही हूँ। देखती हूँ कहीं कोई काम मिल जाए तो।" तब मैंने उससे कहा, "मैं अकेला रहता था और मुझे घर के काम के लिए एक भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत थी। लेकिन पुरुष और स्त्री एक ही घर में, वह भी अजनबी, यह सोचकर थोड़ा अजीब लग रहा था। इसलिए मैंने थोड़ा संभलकर माधवी से कहा कि मेरे पास एक काम है। घर की सफाई, खाना बनाना आपको करना होगा। मैं अकेले रहता हूँ और अविवाहित हूँ। अगर आपको सही लगे तो यह मेरा पता है। अगर कहीं और काम ना मिले तो एक बार आ जाइएगा।" वह कुछ नहीं बोली, बस मेरी ओर शांति से देखती रही और अगले स्टॉप पर उतर गई। जाते समय वह पीछे मुड़कर मेरी ओर देख रही थी। यह मैंने महसूस किया। कुछ इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। एक दिन रविवार था। ऑफिस की छुट्टी थी। घर पर मैं आराम से बैठा हुआ था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मेरे घर पर वैसे कोई आता नहीं था, इसलिए मुझे हैरानी हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा माधवी दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मुझे देखते ही हल्की सी मुस्कान दी और बोली, "मुझे काम चाहिए। हम उस दिन बस में मिले थे। आपने जो पता दिया था उसी पर आई हूँ।"